नोटबंदी से परेशान लोगों की आज और बढ़ेगी मुश्किल। आज से 3 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, अब मंगलवार को खोले जाएंगे। बैंकों में आज सेकेंड सैटरडे, कल रविवार और परसों ईद ए मिलाद की रहेगी छुट्टी। एटीएम की लाइनें और होंगी लंबी। बीती आधी रात से रेलवे, मेट्रो और बसों में भी 1500 के पुराने नोट पूरी तरह से बंद। पहले 15 दिसंबर तक मिली थी छूट, लेकिन बाद में सरकार ने इसे घटाया था। सरकारी अस्पताल, फार्मेसी, एलपीजी सिलेंडर समेत 15 कामों के लिए अभी भी जारी रहेंगे 1500 के पुराने नोट। इन जगहों पर 15 दिसंबर तक की इजाजत। नोटबंदी के बीच चेन्नई में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक खनन कारोबारियों से करीब 106 करोड़ कैश और 127 किलो सोना किया गया जब्त। मुंबई के दादर में इनोवा गाड़ी से 85 लाख रुपए के नए नोट हुए जब्त। क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में एक गाड़ी से 29,50,000 कैश बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। कौशाम्बी से बरामद 29 लाख में 2000 के नए नोट की गड्डियां भी मिली। 14 लाख रुपए थी 2000 की गड्डियों की रकम। गुड़गांव में भी चेकिंग के दौरान 10 लाख की नई करेंसी जब्त। स्कूटर सवार 2 युवकों से बरामद हुआ पैसा, सभी 2000 के नए नोट। नोटबंदी में काले धन के कई मामले सामने आने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। विभाग के 30% खाली पदों पर नियुक्ति की मांग। नोटबंदी में टूट रहे सब्र की आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में दिखी खौफनाक बानगी। बैंक के बाहर अफरा तफरी के बीच कुचल गई एक महिला। कैश के लिए लाइन में खड़ी महिलाओं को पुलिस ने जैसे तैसे बचाया। कुछ भीड़ के बीच रोती हुई आई नजर। मुंबई में 2 लाख करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का दावा करने वाला परिवार अचानक गायब। इनकम टैक्स विभाग तलाश में जुटा। अजमेर से बने थे पैन कार्ड। मुंबई के माटुंगा में एक कोऑपरेटिव बैंक पर गंभीर आरोप। क्रेडिट कार्ड का लालच देकर खाते खोले, लेकिन चेकबुक पर साइन कराकर दूसरों की रकम जमा कराई और निकासी की। यूपी में कानपुर से 40 किलोमीटर दूर पचौर गांव में प्रधान के प्रयास से कैशलेस सुविधा की शुरुआत। ई वॉलेट के जरिए हो रही खरीदारी। काले धन के कुबेरों पर सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक। दिल्ली के एक्सिस बैंक के 15 फर्जी खातों के 70 करोड़ की ब्लैक मनी पर छापा। 2 मैनेजर गिरफ्तार। एक्सिस बैंक में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खोले गए 44 अकाउंट, जमा किए 100 करोड़ रुपए। 8 नवंबर के बाद से चांदनी चौक ब्रांच में 450 करोड़ की रकम जमा। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर फिर चुनिंदा लोगों को नोटबंदी की जानकारी पहले से लीक करने का लगाया आरोप। जवाब में बैंकों में जमा रकम का दिया हवाला। आप नेता आशीष खेतान के मुताबिक 15 से 30 सितंबर के बीच सरकारी बैंकों में जमा की गई 3 लाख करोड़ रुपए की धनराशि। आशीष खेतान का दावा, सरकारी बैंकों में 3 लाख करोड़ रुपए पहले बतौर फिक्स डिपॉजिट जमा किए गए, लेकिन अक्टूबर में तुड़वा दी गई एफडी। बैंगलोर में प्रवर्तन निदेशालय ने 91 लाख कैश बरामद किया। 5 दिसंबर को गिरफ्त में आए आरोपी जयचंद्रा से मिला था सुराग। बनासकांठा के दीसा में पीएम मोदी की रैली आज। नोटबंदी के बाद गुजरात में पीएम की पहली रैली। किसानों और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े 2 लाख लोगों के जुटने का अंदेशा। दीसा में पीएम मोदी 350 करोड़ के चीज प्लांट समेत बनास डेयरी से जुड़े तमाम उत्पादों का करेंगे उद्घाटन। शहद उत्पादन को भी देंगे बढ़ावा। वडोदरा के चाय विक्रेता किरण महिड़ा ने पूरी की पीएम मोदी की मंशा। अपनी दुकान को बनाया कैशलेस। किरण महिड़ा ने नोटबंदी के दौर में ई पेमेंट से बिक्री बढ़ने का दिया हवाला। किरण ने 2014 में चुनाव में वडोदरा सीट से पीएम मोदी का प्रस्तावक बनकर बटोरी थी सुर्खियां। एनआईए के कब्जे में आतंकी मूसा से पूछताछ जारी। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की टीम भी पूछताछ करने कोलकाता पहुंची। दिल्ली के शरदपुर इलाके में चाकूबाजी में 10वीं के छात्र की हत्या। 2 छात्र घायल, एक आरोपी पकड़ा गया। दिल्ली में तेज रफ्तार लैंड क्रूजर ने लड़का लड़की को मारी टक्कर। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के करावल नगर इलाके में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे युवक का घर की छत पर मिला शव। सीने और पैर में गोली लगने का निशान।
बिहार के सहरसा में अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए एक बेटे ने करा दी पिता की हत्या। पत्नी, दोस्त और साले ने भी वारदात में दिया साथ। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक हाई प्रोफाइल शादी के दौरान 7 लाख कैश और 12 लाख के गहने चोरी। एक आईफोन भी ले उड़े चोर। सिविल लाइंस इलाके में शादी के दौरान हुई चोरी में पुलिस ने खंगाली सीसीटीवी फुटेज। नेपाल मूल की एक महिला समेत एक खास गिरोह पर है शक। यूपी के हरदोई में एक सराफा कारोबारी की दुकान से लाखों रुपए के गहने चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई 7 चोरों की तस्वीर। वर्धमान में कक्षा 4 की परीक्षा के दौरान नकल को लेकर 2 छात्राओं के बीच हुई मारपीट। एक घायल छात्रा ने बाद में अस्पताल में तोड़ा दम। बीरभूम के नानूर में 120 जिंदा बम बरामद। जांच में जुटी पुलिस की किसी की गिरफ्तारी नहीं। पटियाला में शादी समारोह में डांसर की हत्या के केस में नया वीडियो आया सामने। बिल्ला नाम के एक शख्स के हाथ में दिखी डबल बैरल बंदूक। बिल्ला के बंदूक से छूटी गोली से ही गई थी डांसर कुलविंदर की जान। हवाई फायरिंग के दौरान संतुलन बिगड़ने से डांसर को लगी गोली। दिल्ली में अभी से क्रिसमस की धूम। एक समारोह में लेडी सांता ने बच्चों को बांटे उपहार। 25 दिसंबर को मनाया जाएगा क्रिसमस। जम्मू की कॉलेज गर्ल ईशा रातों रात बनी स्टार। बसोहली के अटल सेतु पर गाए ईशा का गाना हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। 3 दिन में 1 लाख लोगों ने देखा। करना है गुस्सा मेरी निक्की निक्की गलदा, ऐदां नहीं ओ सोहणिया प्यार चलदा। 8 साल की कश्मीरी लड़की ताजमल इस्लाम आज पीएम मोदी से करेगी मुलाकात। ताजमल ने एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल।